हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांग जी का हंसी खुशी परिवार उसके आंखों के सामने ही बिखर गया। वांग जी अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पड़ा हुआ देख रहा था। उनके अंदर जान नहीं था। साथ ही में उसका ब्रदर जो बहुत बुरी तरीके से घायल था, वांग जी के आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसका हाथ पैर कांप रहा था। वो अपने ब्रदर को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो जाना चाहता है अपने ब्रदर के पास, लेकिन उसका अंकल उसे जाने नहीं दे रहा था। लैन कुरैन वांग जी को अपने से सटा कर खड़े थे। वो वांग जी को छोड़ नहीं रहे थे। उनके आंखों में भी डर था, अपनों को खोने का डर। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे अपनों को खो दिया है ऑलरेडी। उनके पास बस उनके दोनों नेफ्यू है और कोई नहीं, तो वो अपने अपनों को नहीं खोना चाहते। तभी वांग जी और लैन कुरैन ने देखा कि कोई इंसान है, मतलब वो शायद 16 या 17 साल का एक लड़का है जो बहुत शांत तरीके से शिचैन के सामने आकर खड़ा हुआ। उसके पाँव में लाल कलर का स्टाइलिश शू था और जीन्स के साथ उसने ब्लैक कलर का लेदर जैकेट पहना हुआ था। अभी तक वो इंसान अंधेरे में था, शायद इसलिए उसका चेहरा क्लियर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी उस इंसान का आंखें जो बहुत ही ज़्यादा शांत था। वो इंसान लैन शिचैन के पास आया और लैन शिचैन के बालों को पकड़ लिया और उसका चेहरा, लैन शिचैन का चेहरा ऊपर उठा लिया और कहा, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। इतने कमज़ोर होने के बाद तुम कैसे बदला लोगे? तुम्हें वो हिम्मत है ही नहीं, तो बदला लेने के बारे में सोचना बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यह सुनकर शिचैन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरे मॉम डैड को मारने का बदला मैं ज़रूर लूँगा, ज़रूर। मेरे फैमिली को मुझसे छीनने का उन्हें सज़ा दूँगा। उन सबको जो इस काम में इकट्ठा थे, उन सबको सज़ा मिलेगा। जिन्होंने भी हमें धोखा दिया, हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, उन सबको मैं सज़ा दूँगा। यह सुनकर वो सामने वाला जो लड़का है ना, वो हंस पड़ा। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जैसे कि उसने बहुत फ़नी सा जोक सुन लिया है। फिर उस सामने वाले इंसान ने कहा, सीरियसली बदला? और तुम्हारा शरीर तुमने देखा है? इतना कमज़ोर शरीर लेकर तुम बदला लोगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम तो बस एक बॉडीगार्ड के साथ भी नहीं लड़ पाए। देखो मेरे बॉडीगार्ड को देखो, इसने तुम्हें बस कूट दिया है बहुत अच्छी तरीके से, और तुम इसे एक खरोच भी नहीं ला पाए और तुम बदला लोगे? तुम में इतना हिम्मत नहीं है, तो भलाई इसमें है कि तुम गिव अप कर दो। शिचैन ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यह सुनकर वो लड़का जो अपना सर अपने एक हाथ से मसलता है और कहता है, तुम बस चिल्लाना जानते हो। ऐसे लोग जो बस चिल्लाना जानते हैं और जब काम करने का बारी आता है तो उन्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। ये लोग बेकार होते हैं, एकदम ही बेकार। और तुम एक बेकार इंसान हो, एक कमज़ोर और बेकार इंसान। यह सुनकर शिचैन को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वांग जी और लैन कुरैन को भी गुस्सा आया। उन्होंने भी उस इंसान को घूर कर देखा, लेकिन लैन कुरैन और वांग जी सामने नहीं आ रहे थे। शिचैन जो अब अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने पूरी ताकत से अपने पूरे शरीर में जो दर्द उसे मिला था ना, उसके बाद वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे इतना गुस्सा आया, उसने अपने पूरे शक्ति को लगा दिया और वो खड़ा हो गया और सीधा उस 17-18 साल के इंसान पर, मतलब लड़के पर हमला कर दिया पीछे से। वो लड़का लैन शिचैन के तरफ पीठ करके खड़ा था और बहुत ही शांति से बात कर रहा था। तो लैन शिचैन को लगा कि वो आसानी से इस लड़के को दबोच लेगा और इस लड़के को समझाएगा कि कौन कमज़ोर है। लैन शिचैन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लैन शिचैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। हाँ, लैन शिचैन ने उस लड़के को दबोचा ज़रूर था, लेकिन आँखों के
पलक झपकने से पहले ही लैन शिचान ज़मीन पर गिरे हुए थे और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उनका पीठ ऐसा लग रहा था कि उनका रीढ़ का हड्डी टूट गया है, इतना ज़्यादा भयानक दर्द हो रहा था उन्हें। और वो इंसान फिर से हंस पड़ा। उसने कहा, देखो तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अपने आप को समझते ज़रूर हो, लेकिन तुम हो नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे बॉडीगार्ड्स के हमले से नहीं बच पाए और तुम मुझे हाथ लगाओगे? तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं ना, इन्हें मैं ट्रेन करता हूँ खुद। तो ज़रा सोच कर देखो, अगर ये ताकतवर है तो मैं कितना हूँ? कम से कम इनसे ज़्यादा ही ताकतवर हूँ, है ना? तो तुम भूल जाओ कि तुम मुझे हरा सकते हो। चलो, अब तुम्हें बाय बाय करने का टाइम हो चुका है। ये कहते हुए उस इंसान ने गन निकाला और गन को शिचैन की तरफ पॉइंट किया। शिचैन जो मरने के लिए तैयार था, उसे जीना नहीं है। जिस ज़िंदगी में वो अपने मदर और फादर के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, अपने भाई अंकल के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो ज़िंदगी रखने से ना रखना ही ज़्यादा बेहतर है। यह सोचकर शिचैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो तैयार है, एकदम ही तैयार है वो। उसे मरने से डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। वांग जी जो अपने आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अपने अंकल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लैन कुरैन जो वांग जी को कसकर पकड़े हुए थे, उसके बाद जो हुआ वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था लैन शिचैन, लैन कुरैन और वांग जी के लिए। असलियत में उस वक्त जब शिचैन के बालों को पकड़ के वो 17-18 साल का लड़का खिड़की की तरफ देख रहा था, तब लैन कुरैन और वांग जी दोनों को ही लगा था कि वो दोनों बच गए हैं। मतलब बाहर जो वो दोनों हैं, इस बारे में अंदर जो लोग हैं उनको नहीं पता चला है। फिर से लैन कुरैन और वांग जी अंदर क्या हो रहा है वो देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि गोली तो चला। गोली शिचैन के ऊपर नहीं चलाया गया था, गोली चलाया गया था खिड़की पर। खिड़की का जो कांच है वो टूट कर एकदम बिखर गया। लैन कुरैन के हाथों पर कांच एकदम धंस गया था, एक बड़ा सा टुकड़ा। उन्होंने वांग जी को कवर किया था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गया। उनके हाथों पर, उनके पाँव में भी और उनके कंधे पर भी कांच घुस गए। लेकिन लैन कुरैन ने एक आवाज़ निकालने की कोशिश भी नहीं किया। उन्होंने ये दर्द अपने आप में ही दबा कर रख दिया। वांग जी जो बहुत डर गया, वो पूरा कांप रहा था बहुत मुश्किलों से। वो अपने आप को चिल्लाने से रोक रहा था, लेकिन तभी दूसरा फायर हुआ और वहीं खिड़की पर ही हुआ। लैन कुरैन को समझ आ गया कि बाहर वो लोग हैं, इस बारे में अंदर जो लोग हैं ना उनको पता चल गया है। इसलिए लैन कुरैन ने शिचैन के बारे में सोचना छोड़ दिया। उन्हें कम से कम अपने एक नेफ्यू को बचाना ही होगा, बचाना ही है। इसलिए उन्होंने वांग जी को पकड़ा और वांग जी को लेकर वहाँ से भाग गए। इस बार वो लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। वांग जी जो इस बार अपने होशो हवास पूरी तरीके से खो चुका था, इस बार लैन कुरैन और वांग जी पीछे मुड़कर नहीं देखते और ना ही वापस आते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें 8 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर 21 साल का वांग जी अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था। लैन कुरैन वांग जी के दरवाजे पर आए, मतलब वांग जी के कमरे के दरवाजे के सामने आए और उन्होंने नॉक करते हुए कहा, वांग जी ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर ही कॉलेज जाओगे। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लैन कुरैन ने जवाब आने का आशा भी नहीं किया। वो वापस किचन में चले गए हैं। लैन कुरैन और वांग जी दोनों एक साथ एक छोटे से टाउन गुसू में आके रह रहे हैं। यहाँ पर लैन कुरैन ने अपना एक क्लिनिक खोला है, जहाँ पर वो बहुत ही कम पैसों में लोगों का चेकअप करते हैं। लैन कुरैन एक बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर है, इसलिए बहुत आसानी से उन्होंने यहाँ के लोगों में अपना जो ट्रस्ट है वो गेन कर लिया है यहाँ के लोगों के अंदर, और सभी लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। इस वजह से लैन कुरैन को यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होता है, अपने नेफ्यू को पालने में कोई परेशानी नहीं हुआ उन्हें। हालांकि पहले जब
आज से लगभग 8 साल पहले वो गुस्सू आए थे, तब उन्हें 1 साल तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। क्या सच में सब कुछ ठीक हुआ है? उन दोनों के अंदर, लैन कुरैन और वांग जी के अंदर एक घाव है, बहुत गहरा, इतना गहरा कि उसका गहराई कोई नाप नहीं सकता। इतना दुखता है कि कोई बयां नहीं कर सकता कि वो कितना दर्दनाक है। लेकिन लैन कुरैन और वांग जी इस दर्द को, इस घाव को सबके सामने नहीं ला सकते। लैन कुरैन जो गहरा सा ब्रीथ लेते हुए ब्रेकफास्ट को टेबल पर सर्व कर रहे थे। वो दोनों एक परिवार है, उनके बड़े हंसी खुशी परिवार के तबाह होने के बाद बस वही दोनों रह गए हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। वो 13 साल का बच्चा बहुत ही ज़्यादा चुपचाप हो गया है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा चुपचाप था, वो बहुत शांत था, दोस्त बनाना पसंद नहीं करता था, घर पर रहना पसंद करता था, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना पसंद करता था। लेकिन उस हादसे के बाद वांग जी और भी ज़्यादा चुपचाप हो गया, गंभीर हो गया। लेकिन एक बदलाव आया है। वो डरावना मंज़र देखने के बाद वो छोटा सा बच्चा जो छोटी छोटी चीज़ों में डर जाया करता था और डरा सहमा रहता था, वो डरना भूल गया है। जेलान वांग जी एक ओमेगा होने के बावजूद नहीं डरता है, किसी भी चीज़ से नहीं डरता। जैसे कि उसके अंदर से डर नाम का जो खौफ है वो कहीं गायब हो गया है। ये चीज़ लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देता है। बहुत बार ऐसे बहुत कुछ हादसे हुए हैं इन 8 सालों में जो लैन कुरैन को दहला देते हैं। लैन कुरैन को महसूस होता है कि वो अपने नेफ्यू को सही से बड़ा नहीं कर पाए हैं। वो अपने इस फूल जैसे नेफ्यू को पत्थर होने से रोक नहीं पाए। इन्हीं सारी सोचों के अंदर वांग जी बाहर आया और सीधा टेबल पर बैठ गया। उसके सामने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया था। वांग जी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। लैन कुरैन वांग जी के पास आके बैठे और वो भी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद वांग जी उठता है और शांति से कहता है, अंकल आज मुझे थोड़ा काम है, कॉलेज के बाद मैं लाइब्रेरी में अपना काम करूँगा। लैन कुरैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मतलब तुम्हें आने में देरी होगा, क्या मैं तुम्हें पिक करने जाऊँ? वांग जी ने कहा, नहीं अंकल मैं चला आऊँगा और शाम होने से पहले मैं आ जाऊँगा। लैन कुरैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांग जी अपने घर से निकल गया। ये घर छोटा सा है, वैसे भी वांग जी को बड़े घर पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग 2 ही इंसान हैं बड़े घर में, वांग जी को और भी ज़्यादा बुरा महसूस होगा। वांग जी बाहर आया और अपने बाईसाइकिल को निकाला और साइकिल पर चढ़ते हुए वो घर की तरफ देखता है और चला जाता है। उसे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए आज वो कॉलेज जा रहा है, वरना वो कॉलेज भी बहुत ही कम जाता है। कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरे चाइना के अंदर वांग जी टॉप 10 के अंदर आया था। इतना अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी वांग जी गुस्सू के बाहर नहीं गया। लैन कुरैन जो ये नहीं चाहते थे, मन ही मन वो नहीं चाहते थे कि वांग जी उनसे दूर जाए। वांग जी ना, लैन कुरैन को ऐसा महसूस होता है कि वांग जी उनका बेटा है, उनका एक लौता सहारा है। शायद वो वांग जी का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बट फिर भी उनके अंदर और वांग जी के अंदर सेम खून है, इसीलिए शायद वो वांग जी से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वांग जी उनका नेफ्यू है, इकलौता फैमिली मेम्बर है। वांग जी के अलावा उनकी ज़िंदगी में और किसी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए वो वांग जी से दूर रहना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वांग जी ने कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया, तब लैन कुरैन ने ये सोच लिया था कि वांग जी जो डिसाइड करेगा वो लैन कुरैन मान लेंगे। वांग जी का भी एक फ्यूचर है, वांग जी भी चाहता है कि कुछ करे, मतलब वो ऐसा कुछ बोलता नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में, सपने ये सब कुछ भी वो बोलता नहीं है। लेकिन सबको पता है ना, मतलब सब, चाहे इंसान कितना ही दबा दबा क्यों ना रहे, कितना ही चुपचाप क्यों ना रहे, इंसान के अंदर एक ना एक ख्वाहिश तो रहता ही है। और वांग जी पढ़ाई में इतना अच्छा है तो शायद वो अपने फ्यूचर को लेकर सोचता होगा। ये सारी सोच को एकदम वांग जी ने मिट्टी में मिला दिया। वांग जी
देश और बाहर, मतलब कंट्री से बाहर अलग कंट्री में भी उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे ऑफ़र्स आए थे। साथ में चाइना के और अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है बड़े बड़े, वहाँ से भी वांग जी को ऑफ़र्स आए थे। वो लोग वांग जी की पढ़ाई का खर्चा भी उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन वांग जी ने सबको मना कर दिया और वो गुसू के एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले चुका था और अभी वो वहीं पर पढ़ता है। वांग जी डेली कॉलेज नहीं जाता है, कभी कभार जाता है, वरना तो वो घर पर ही रहता है। लैन कुरैन अपना काम ख़त्म करते हैं घर पर और सीधा रेडी होके अपने क्लिनिक में चले जाते हैं। वांग जी अपने कॉलेज जाता है, 2 क्लासेस अटेंड करता है और फिर सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है। लाइब्रेरी खाली है क्योंकि आज टाइट शेड्यूल है, मतलब आज शायद सारे जो क्लासेस हैं वो होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, और लाइब्रेरी अक्सर खाली ही रहती है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं लाइब्रेरी में, अगर होते भी हैं तब होते हैं जब प्रोजेक्ट का टाइम होता हो, एकदम प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए 2-3 दिन बचे हों, तब ग्रुप में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, या फिर एग्ज़ाम के पहले। अभी ना ही प्रोजेक्ट सबमिट्स का कोई टाइम है और ना ही एग्ज़ाम्स का, इसलिए लाइब्रेरी पूरा खाली है। हालांकि वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भरा हो खाली हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइब्रेरी की तरफ से उसे एक सीट रिज़र्व मिला हुआ है, ये कॉलेज की तरफ से भी है। वांग जी को लाइब्रेरी के एकदम आखिरी में एक कॉर्नर दिया गया है, जहाँ पर एक छोटा सा डेस्क और एक चेयर रखा हुआ है, जो सबसे अलग है। मतलब लाइब्रेरी एकदम घचाघच भरा भी होना, तब भी अगर वांग जी यहाँ पर पढ़ेगा तो कोई वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वांग जी अपने बैग से लैपटॉप निकालता है और उसे ऑन करता है। उसने अपने आँखों में ग्लासेस दे दिया। वो जब लैपटॉप में काम करता है तो ग्लासेस यूज़ करता है। वांग जी आज भी ग्लासेस यूज़ करता है और लैपटॉप को खोलकर बैठ जाता है। उसे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। वांग जी ने गहरा सा व्रत लिया और साइट को ओपन किया और एक ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर आम इंसानों को जाना मना है, जहाँ पर कोई आम इंसान जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वांग जी लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलाया जा रहा था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आने के लिए उसे 3 साल लग गए। 3 सालों की मेहनत के बाद वो आज यहाँ पर आ पाया है, इस साइट पर घुस पाया है। वांग जी को पता है अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलना होगा तो यहीं से। उसे अगर जानना है कि उसके फैमिली को बर्बाद करने के पीछे कौन है तो उसे यहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वांग जी अपने काम को बहुत ही बारीकी से कर रहा था। उसे अपने और अंकल के सेफ्टी के बारे में भी सोचना है, इसीलिए वो घर पर यह सब नहीं कर सकता। एक ओमेगा होने के बावजूद वांग जी का एक्सप्रेशन, उसका ठंडापन, उसका वो कोल्ड ऑरा किसी भी अल्फ़ा को डराने के लिए काफ़ी है। एक 21 साल के ओमेगा को इतना ज़्यादा गंभीर होना नहीं चाहिए, है ना? शायद यही वजह है कि कॉलेज में भी सब वांग जी से दूर रहते हैं। खैर, वांग जी को किसी से कोई मतलब नहीं है और वांग जी चाहता भी नहीं कि उसके पास कोई आए और दोस्ती करे। उसे दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे अपने गोल पर फोकस रहना है। लगभग 3.5 घंटे सर्च करने के बाद उसे कुछ तो मिला, कुछ बहुत ही छोटा सा, लेकिन ये उतना खराब नहीं है। ये छोटा सा क्लू वांग जी को बहुत कुछ जानने में मदद करेगा। वांग जी ने तुरंत उस क्लू को अच्छे से एनालाइज किया और फिर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। वो साइट से निकल आया, अपने लोकेशन को बंद किया और फिर अपने सारे डिटेल्स को वहाँ से हटा दिया। जब वांग जी को महसूस हुआ कि उसने सब कुछ कर लिया है, अब कोई परेशानी नहीं है, तो उसने एक गहरा सा व्रत लिया और पेपर की तरफ देखा जहाँ पर उसने वो डिटेल्स लिखा था जो वांग जी को मिला है। चाहे ये कितना ही छोटा सा क्लू क्यों ना हो, वांग जी के लिए ये बहुत कीमती है और बहुत बड़ा है। पेपर को अच्छे से देखने के बाद वांग जी ने पेपर को अपने बैग में रखा और लैपटॉप को भी बैग में रख दिया। फिर लगभग 1 घंटे से वो बैठा हुआ था चुपचाप। वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। 1 घंटे बाद वांग जी ने देखा कि शाम के 5 बज रहे हैं, तो वांग जी उठा और लाइब्रेरी से बाहर आ गया। लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद वांग जी सीधा अपना बाइसाइकिल लेता है और घर की तरफ आ जाता है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लंदन दिखाया जाता है। एक बहुत ही लग्जरियस सा अपार्टमेंट, जहाँ पर अभी ड्राइंग रूम में दो इंसान बैठे हुए थे। एक जो 25 साल का एक लड़का था, जो अपने हाथ में फ़ोन को लेकर गेम खेल रहा था, जिसके कानों में ईयरफोन्स थे और वो चिल्ला रहा था। गेम के अंदर ही शायद किसी के साथ उसका बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हो रहा था। वो 25 साल का लड़का कह रहा था, बेवकूफ़ इंसान, अगर तुम्हें खेलना नहीं आता था तो तुम मेरे साथ टीम अप कैसे कर सकते हो? तुम मरना चाहते हो क्या? अगर मैं हार गया ना तो मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ऐसे ही वो चिल्ला रहा था और गेम खेल रहा था। और उससे थोड़ा सा दूर सोफे पर बहुत ही आराम से एक और इंसान बैठा हुआ था, जिसके गोद में एक लैपटॉप था और वो इंसान लैपटॉप में कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। वो उनके बिजनेस फाइल्स हैं, जिन्हें वो इंसान चेक कर रहा था। लेकिन ये 25 साल का लड़का बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था और सामने वाला जो इंसान है वो लगभग 27 साल का है। उस इंसान ने अब अपने आप को रोका नहीं, उसका पेशेंस जवाब दे चुका था। इसलिए उस इंसान ने लैपटॉप को धड़ाम से बंद किया और कहा, विंग, अगर तुम अब चिल्लाना बंद नहीं करोगे ना। इतना बोलकर ही वो 27 साल का इंसान चुप हो गया, क्योंकि विंग कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। उसके कानों में ईयरफोन था। वो इंसान उठा और विंग के पास आया और झटके से ईयरफोन्स को खोल लिया, जिससे विंग थोड़ा सा हड़बड़ा गया और उस इंसान को देखने लगा। फिर विंग ने कहा, मैं क्या करूँ, ये गेम बहुत ही ज़्यादा मस्त है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, ये बहुत कूल है। उस इंसान ने बहुत ही कोल्डली विंग को देखा। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुमने मीटिंग के बारे में क्या सोचा है? उस इंसान ने कहा, हाँ, ये फ़ायदे का डील होगा। तो विंग तुरंत उठ जाता है और कहता है, गुड जॉब शिचैन, तुमने अच्छा काम किया। चलो अब हम फ़ायदा करते हैं, वरना वो खूसट बुढ़ा वो मुझे बहुत बड़ा सा लेक्चर देंगे जो मुझे नहीं सुनना। शिचैन ने कहा, वो ग्रैंडफादर है तुम्हारा। विंग ने कहा, पता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, तुम्हें नहीं लगता? खैर, शिचैन ने कोई जवाब तो नहीं दिया और वो दोनों वहाँ से उस अपार्टमेंट से निकल गए मीटिंग के लिए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड। बाय बाय।